हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, साथ ही आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन देखा, ये उसका द्वितीय पार्ट है जिसे हम पूरी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्राकृतिक विभाजन का प्रकार था वह था पूर्वी बघेलखंड का पठार। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जिस प्रकार बता दिया था कि पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इसका विस्तार कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिले में है। सरगुजा के भी उन क्षेत्रों में जहां पाट क्षेत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसकी भूगर्भिक स्थिति जो है वह गोंडवाना चट्टान की है, जिसकी वजह से इसमें कोयला प्राप्त होता है। अब पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोरिया जिला में स्थित चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी है। यह एक इसका वो पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी ऊंची चोटी जो है वह देवगढ़ की पहाड़ी है। यह देवगढ़ की पहाड़ी जो है वह 1033 मीटर ऊंचा है। अब आगे चलते हैं। तो अब आगे है कैमूर पर्वत श्रृंखला। कैमूर पर्वत श्रृंखला भी कोरिया जिला में ही है और यह विंध्याचल पर्वत का एक भाग है। भारत की जो एक पर्वत श्रेणी है विंध्याचल, उसका एक उभरा हुआ हिस्सा छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है जिसे कहते हैं कैमूर पर्वत श्रृंखला। और इसमें से नदी निकलती है, उसका नाम है हसदेव नदी। हसदेव नदी के कोरिया में ही अमृतधारा जलप्रपात, गावर घाट और अंकुरी नाला स्थित है। ठीक है, अंकुरी नाला को कोरिया का एयर कंडीशनर भी कहा जाता है। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं एक पहाड़ी के बारे में उल्लेख किया गया है जो कि सूरजपुर जिला में स्थित है। इस पहाड़ी का नाम है सीता लेखनी पहाड़ी। यह जो पहाड़ी है यह एग्ज़ाम में आ चुका है, तो यह इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि सीता लेखनी की पहाड़ी कौन सी जिला में स्थित है। एक और प्रश्न है कि रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है। ये पिछले साल सीजीपीएससी में आ चुका है कि रामगढ़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो रामगढ़ की पहाड़ी जो है वह सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है, अब इसको आप एक बार मैप में देख लीजिएगा। तो इसकी विशेषता के बारे में देख लेते हैं। रामगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत दो गुफाएं पाई जाती हैं। पहला है सीता बेंगरा की गुफा। सीता बेंगरा की जो गुफा है उसे माना जाता है कि यह विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। दूसरी गुफा है जोगी माड़ा की गुफा। तो जोगी माड़ा की जो गुफा है उसमें एक नर्तक थे देवदत्त और एक नर्तकी थी सुतनुका। इनके प्रेम गाथा का वर्णन है। इसके साथ ही यहाँ पर मौर्यकालीन एक साक्ष्य मिले हैं जो कि इसकी दीवारों पर लिखे हुए हैं। इसकी जो भाषा है वह पाली है और लिपि जो है वह ब्राह्मी है। ठीक है, एक और यहाँ पर एक किंवदंती ही है जिसमें माना जाता है कि कालिदास यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर मेघदूत काव्य की रचना की थी। इसके अलावा उन्होंने इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा है, यानी कि उस समय जब कालिदास आए थे तो यह सरगुजा क्षेत्र तो नहीं था, परंतु वर्तमान में सरगुजा को स्वर्ग के द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं कि कैमूर पर्वत की छत्तीसगढ़ के मानचित्र में स्थिति क्या है। तो आप देख सकते हैं कोरिया जिला में है, वहीं सीता लेखनी जो है वो सूरजपुर में है और रामगढ़ की पहाड़ी जो है वो थोड़ा सूरजपुर और सरगुजा के अधिकांश क्षेत्र में विस्तृत है। अब दूसरे सब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश का विस्तार जो है वह विशेषतः जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा के पाट क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, इसकी भूगर्भिक स्थिति जो है वह दक्कन ट्रैप का है जो कि काली मिट्टी का आधार है। और यह जो दक्कन ट्रैप जसपुर सामरी पाट प्रदेश में विस्तृत है, यह छोटा नागपुर पठार का ही विस्तार है। और इसमें कौन सी खनिज पाई जाती है? तो इसमें बॉक्साइट खनिज पाई जाती है जो कि एल्यूमिनियम धातु प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके और सब टॉपिक है, यानी इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। यह एक पार्ट का प्रदेश है जिसमें बहुत सारे 4-5 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट को हम देखते हैं जो है जसपुर पार्ट। तो जसपुर एक जिला है और उसी में वह पाट स्थित है, तो इसे कहा जाता है जसपुर पाट। इसी वजह से इसे सबसे बड़ा पाट क्षेत्र भी माना जाता है। ठीक है, दूसरा पार्ट है जारंग पाट। बॉक्साइट जो अयस्क है उसका सबसे अधिक भंडारण जो है वह जारंग पाट में है और यह बलरामपुर जिला में अवस्थित है। अब तीसरा देखते हैं सामरी पाट। सामरी पाट जो है वह भी बलरामपुर जिला में स्थित है और सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। तो सबसे ऊंचा पाट प्रदेश होने के कारण यहाँ पर राज्य की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जिसका नाम है गौरलाटा। और गौरलाटा की ऊंचाई कितनी है? गौरलाटा की ऊंचाई है 1225 मीटर। इसके बाद चौथा देख लेते हैं जमीर पाट, यह भी बलरामपुर में स्थित है। पांचवा देख लेते हैं लहसुन पाट और छठवा है यहाँ पर पंडरा पाट। पंडरा पाट जो है वह जसपुर में स्थित है और पंडरा पाट से ही ईब और कन्हार नदी का उद्गम होता है। अब अगला और आखिरी पार्ट है मैन पाट।
मेन पार्ट जो है वह सरगुजा ज़िले में स्थित है और राज्य का सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वह 1152 मीटर है, यानी कि इस पूरे ऊंचे भाग की ही ऊंचाई जो है वह 1152 मीटर है और मेन पार्ट से ही मांड नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है और यह एक पर्यटन स्थल है। यहाँ की जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर इको पॉइंट है, टाइगर पॉइंट है, ये बहुत ही अच्छे। ये मैं आपको पर्यटन वाले सेक्शन में क्लियर करूँगा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सफ़ेद मूसली की खेती कहाँ की जाती है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो सफ़ेद मूसली की खेती कहाँ की जाती है? सरगुजा ज़िले के मैन पाट क्षेत्र में। ठीक है, अब इसको हम लोग मैप के माध्यम से देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मैन पाट जो है वह सरगुजा ज़िले में स्थित है, पंडरा पाट जो है वह जसपुर ज़िले में स्थित है, वहीं पर लहसुन पाट, सामरी पाट, जमीर पाट और जारंग पाट जो है वह बलरामपुर में स्थित है। इसकी स्थिति को आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वह कौन कौन से पार्ट जो है क्रम में है। ये मैं आपको लास्ट में MCQ वाले पोर्शन में भी दिखाऊँगा। अब आप ये देख रहे होंगे कि इस मैप में जसपुर पार्ट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जसपुर जिला में वह पार्ट स्थित है और राज्य का सबसे बड़ा पार्ट है। तो जसपुर पार्ट जो है वो जसपुर जिले को ही कहा जाता है और उसका ही एक क्षेत्र है, तो इसे दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब अगले पार्ट की ओर चलते हैं, जो है छत्तीसगढ़ का मैदान, या इसे कहा जाता है महानदी का बेसिन। इसका विस्तार कहाँ है? तो इसका विस्तार है रायपुर, दुर्ग और अंशतः बिलासपुर संभाग। अंशतः बिलासपुर संभाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम की ओर, जहाँ पर मैकल श्रेणी का विस्तार है और पेंड्रा लोरमी का पठार और अन्य भाग स्थित हैं, वहाँ पर छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में इसे कंसीडर यानी निर्भर और गिनती नहीं किया जाता है। ठीक है, इसकी जो भूगर्भिक स्थिति है वह कडप्पा चट्टानों से बनी है। कडप्पा चट्टान एक अवसादी चट्टान है जिससे चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। तो इस छत्तीसगढ़ के मैदान की एक विशेष आकृति है। ये आकृति कैसी है? तो यह आकृति है पंखाकार। ठीक है, यह एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आप इसे याद रखेंगे कि इसकी आकृति कैसी है। अब इसका एक पार्ट है, वह है मैकल श्रेणी। तो मैकल श्रेणी जो है वो छत्तीसगढ़ के, मध्य छत्तीसगढ़ के पश्चिम में स्थित है और एक सीमा बनाती है। ठीक है, इसकी आकृति कैसी है? तो मैकल श्रेणी की जो आकृति है वह अर्धचंद्राकार है और यह जो है एक सतपुड़ा पर्वत का एक भाग है। ठीक है, और मैकल श्रेणी का विस्तार कहाँ का है? तो मैकल श्रेणी का विस्तार राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली और यह पेंड्रा जो पहले बिलासपुर ज़िले में आता था, अब गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले के बन जाने के बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िला भी मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी मध्य छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। तो मध्य छत्तीसगढ़ या मैकल की सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़, और बदरगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो यह है 1176 मीटर। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला एक पॉइंट है, वह है कि मैकल श्रेणी के कारण कबीरधाम जो है वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, यानी कि जो भी मानसूनी हवाएं आती हैं जो वर्षा करती हैं वह मैकल श्रेणी की उपस्थिति के कारण कबीरधाम क्षेत्र पर नहीं पहुंच पाती हैं और वर्षा नहीं करती हैं। इसी कारण कबीरधाम जिला जो है वह वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। ये मैं आपको जलवायु में एक बार और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अब आगे चलते हैं, इसके एक सब टॉपिक जो है पेंड्रा लोरमी का पठार। तो मैकल का जो, यहाँ पर देख लीजिए, मैकल का जो श्रेणी है उसका ही एक भाग है पेंड्रा लोरमी का पठार। तो पेंड्रा लोरमी का पठार का विस्तार कहाँ है? तो पेंड्रा यानी कि गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले में भी होगा और लोरमी जो कि मुंगेली का एक तहसील है। इसके अलावा यह बिलासपुर ज़िला और कोरबा ज़िला में भी स्थित है। इसमें दो चोटियाँ जो है वो ऊंची हैं और प्रसिद्ध हैं। तो पलमा चोटी है जो पहले बिलासपुर में आती थी और अभी यह गौरेला पेंड्रा मरवाही और बिलासपुर के मध्य में स्थित है। इसकी जो सटीक स्थिति जो है वो अभी ज्ञात नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आता है लाफागढ़ चोटी। लाफागढ़ चोटी जो है वह कोरबा में स्थित है। पलमा चोटी की ऊंचाई 1080 मीटर है, वहीं लाफागढ़ चोटी की ऊंचाई 1048 मीटर है। इसका दूसरा भाग है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। तो छुरी जो है वह सरगुजा और कोरबा के बाउंड्री यानी सीमा पर स्थित है और उदयपुर जो है वह रायगढ़ के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसका विस्तार सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा में है। इसके अलावा छुरी उदयगढ़ की पहाड़ी की जो विशेषता वह क्या है? तो इसकी विशेषता है कि यह रिहंद नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, अब अगला देखते हैं बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। तो बिलासपुर रायगढ़ के मैदान का विस्तार कहाँ है? तो नाम से स्पष्ट है कि बिलासपुर में तो होगा ही होगा, साथ ही रायगढ़ जिले में भी होगा, परंतु यह जांजगीर चांपा जिले से होते हुए रायगढ़ जिले को जोड़ती है। ये मैं आपको मैप में एक बार दिखाऊंगा।
अब इसकी ऊंची चोटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी ऊंची चोटी का नाम है दलहा पहाड़। दलहा पहाड़ जो कि 760 मीटर ऊंची है और अकलतरा में स्थित है। अकलतरा जो है वह जांजगीर चांपा ज़िले में आता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो सब टॉपिक है वह है सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत आपने शायद सुना होगा कि यह महानदी का उद्गम स्थल है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और छत्तीसगढ़ की गंगा भी मानी जाती है। इसका विस्तार जो है वह धमतरी जिला में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके मैप को देख लीजिए। जो छुरी उदयगढ़ की पहाड़ी, छुरी उदयपुर की जो पहाड़ी है वह कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ में विस्तृत है। वहीं लाफागढ़ की चोटी जो है वह कोरबा में है। और पेंड्रा लोरमी का जो पठार है वो आप देख सकते हैं मैप में, जो नया मैप बना है उसके हिसाब से इसे एडिट किया गया है कि यह जो है कबीरधाम, पेंड्रा, गौरेला, मरवाही और थोड़ा कोरबा और थोड़ा बिलासपुर को स्पर्श करता है, साथ ही मुंगेली को भी करता है। अब मैकल पर्वत श्रेणी देख ले सकते हैं आप कि यह राजनांदगांव जिले से प्रारंभ होती है और कबीरधाम जिले से होते हुए गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कवर्धा और बिलासपुर को कवर करती है। ठीक है, अब जो हरा रंग का आपको देख रहा होगा बॉक्स, वह बिलासपुर जिले से लेकर जांजगीर चांपा जिले से होते हुए रायगढ़ जिले को स्पर्श करती है। तो जैसा कि मैंने इसका विस्तार बताया था, ये उसी प्रकार से है कि यह बिलासपुर से जांजगीर चांपा से होते हुए रायगढ़ को स्पर्श करती है। तो यह 3 जिलों को छूने वाली एक मैदान है। वहीं नीचे आप देख सकते हैं धमतरी जिले में सिहावा पर्वत दर्शाया गया है, जो इसकी स्थिति है। मैप के माध्यम से आपको किसी भी फैक्ट्स को याद रखने में आसानी होगी और आप आसानी से MCQ क्वेश्चन जो है वो सही कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो इसका विस्तार कहाँ है? तो बस्तर संभाग के सभी ज़िले और उसके साथ ही अन्य राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में भी दंडकारण्य का पठार का विस्तार है। इसकी भूगर्भिक स्थिति कैसी है? तो इसकी भूगर्भिक स्थिति है धारवाड़ चट्टान की, जिसमें मुख्यतः धात्विक खनिज पाए जाते हैं। वे धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? लौह अयस्क और टीन है। अब जिलों के अनुसार जो है हम दंडकारण्य के पठार का विस्तार और उसके अन्य भागों की विशेषता को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला जिला है कांकेर। तो कांकेर में है राव घाट की पहाड़ी। राव घाट की पहाड़ी जो है वह छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क भंडारण क्षेत्रों में अग्रणी स्थान रखता है और भविष्य में भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा जो लौह अयस्क की आपूर्ति की जाएगी वह भी राव घाट से की जाएगी। अब कांकेर में ही दूसरा स्थान है आरी डोंगरी और तीसरा स्थान है गढ़िया पहाड़। गढ़िया पहाड़ में जो है गढ़िया महोत्सव मनाया जाता है। यह हम आपको संस्कृति वाले सेक्शन में क्लियर करेंगे, पर आप इन जगहों के नाम याद रखें। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गढ़िया पहाड़ किस ज़िले में स्थित है या किस क्षेत्र में स्थित है। इसी तरह आरी डोंगरी भी है, इसे भी आप याद रखेंगे कि यह कांकेर में स्थित है। दूसरा जिला हम देखेंगे दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा का सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान है वह है बैलाडीला। बैलाडीला में शुद्धतम लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। लौह अयस्क जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, परंतु यहाँ पर मैग्नेटाइट अयस्क की प्राप्ति होती है जो लोहे का एक शुद्धतम रूप है। ठीक है, और यहाँ पर रेल मार्ग के द्वारा विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को लोहा भेजा जाता है। जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वहाँ से जलपोत की सहायता से जापान में लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है। यह भारत की सबसे बड़ी खुली खदान है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खुली खदान कौन सी है, या छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खुली खदान कौन सी है, या छत्तीसगढ़ की लोहे की सबसे बड़ी खुली खदान कौन सी है, तो तीनों का उत्तर होगा बैलाडीला। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वह है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज, जो नंदीराज है वह बैलाडीला पहाड़ियों का ही एक चोटी है जो कि 1210 मीटर ऊंचा है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर 3 जगहों के नाम दिखाई दे रहे हैं, टेकनार, बचेली और कटे कल्याण। जो नए व्यूअर्स होंगे उनको ये नाम बहुत अटपटे लग रहे होंगे, परंतु जैसे जैसे आप छत्तीसगढ़ के बारे में अध्ययन करते जाएंगे आपको ये जो नाम है वो फैमिलियर लगने लगेंगे। तो दंतेवाड़ा के 3 स्थान हैं, टेकनार, बचेली और कटे कल्याण। ये आपको खनिज वाले सेक्शन में फिर से एक बार क्लियर किया जाएगा, इन स्थानों का महत्व बताया जाएगा, इसीलिए इसे अभी दर्शा दिया गया है ताकि आप इसे भविष्य में रिकॉल कर सकें। अब अगला जिला है बस्तर। बस्तर में 2 जगह इंपॉर्टेंट है, हीरानार और बस्तानार। ये जगह याद रखेंगे कि ये बस्तर में है। इसके बाद बस्तर का पठार जो है वह बस्तर के पठार के नाम से फेमस ज़रूर है, पर वह बस्तर और सुकमा की सीमा में पाया जाता है और इसी सीमा में दरभा घाटी और झीरम घाटी 2 घाटियाँ पाई जाती हैं।
दरभा घाटी जो है वह बस्तर में पाई जाती है और झीरम घाटी पाई जाती है सुकमा में। झीरम घाटी आपको नाम शायद याद आ रहा होगा कि 2013 में मई के माह में यहाँ पर कांग्रेस नेताओं के ऊपर हमला हुआ था और यह घाटी कहाँ स्थित है? सुकमा। और इन्हीं दोनों घाटियों से ही अभ्रक की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा कौन सा यहाँ पर खनिज मिलता है, तो यहाँ मिलता है अभ्रक। अब नारायणपुर ज़िला को देख लेते हैं। नारायणपुर ज़िला की खासियत है यहाँ की अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है। इसका विस्तार जो है वह नारायणपुर और बीजापुर में, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कौन से ज़िले में, तो आप विशेषतः नारायणपुर को लेंगे, और अगर बीजापुर दिया हो और नारायणपुर ऑप्शन में ना हो तो आप बीजापुर ले सकते हैं, ठीक है। यह एक दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, ठीक है। और यहाँ पर पहले इस क्षेत्र में प्रवेश निषेध कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, परंतु बाद में इसे खुला कर दिया गया है। नारायणपुर में ही एक स्थान है कुक्कुर नदी। कुक्कुर नदी को छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की शुरुआत वाला स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुक्कुर नदी के तट पर ही नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी। अब अगला जिला है बीजापुर। बीजापुर के एक स्थान महत्वपूर्ण है, वह है अलबका की पहाड़ी। अलबका की पहाड़ी जो है वह बीजापुर में स्थित है। इस पर एक क्वेश्चन आ चुका था कि अलबका की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है बीजापुर में। अब अगला जिला है कोंडागांव। कोंडागांव की एक घाटी है जो बहुत फेमस है, उसका नाम है केशकाल घाटी। इस केशकाल घाटी में कितने मोड़ हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसे पूछा जाता है। तो इसके मोड़ों की संख्या है 12। अब इस केशकाल घाटी की विशेषता क्या है, तो केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है और साथ ही इसकी 5वें मोड़ पर तेलिन माता का मंदिर है और यह भी केशकाल घाटी का ही एक भाग है। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं, यह दंडकारण्य के पठार का मैप है। राव घाट जो लिखा हुआ है वह जिस पहाड़ी क्षेत्र की ओर संकेत कर रहा है वह कांकेर में स्थित है। वहीं अबूझमाड़ जो है वह नारायणपुर और बीजापुर क्षेत्र में स्थित है। बैलाडीला की जो पहाड़ियाँ हैं वह दंतेवाड़ा में स्थित है और बस्तर का पठार बस्तर, सुकमा और थोड़ा दंतेवाड़ा ज़िले को भी स्पर्श करता है। वहीं केशकाल की जो घाटी है वह कोंडागांव ज़िले में आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इसी के साथ आज का टॉपिक जो है वह समाप्त होता है और हम चलते हैं MCQs की ओर। तो पहला और सबसे आसान सवाल कि छत्तीसगढ़ को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो ये मैं आपको पिछले वीडियो से और इस वीडियो में भी क्लियर कर चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि सरगुजा बेसिन में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, तो सरगुजा जो क्षेत्र है वहाँ पर 2 प्रकार की चट्टान पाई जाती है। एक पूर्वी बघेलखंड के पठार का गोंडवाना चट्टान और दूसरा दक्कन ट्रैप जो कि जसपुर पाट प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है उसका विस्तार अधिक है और दक्कन ट्रैप यानी कि जसपुर पाट प्रदेश का विस्तार जो है वह कम है। तो आपको अगर आंसर लेना होगा तो आपका आंसर होगा गोंडवाना चट्टान। तीसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के पूर्वी बघेलखंड का विस्तार किस जिले में है, तो छत्तीसगढ़ के पूर्वी बघेलखंड का विस्तार यहाँ पर ऑप्शन है जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर और कोरिया। तो यहाँ पर 2-3 ज़िले तो कॉमन हैं जो कि पूर्वी बघेलखंड के पठार में भी हैं और जसपुर पाट प्रदेश के क्षेत्र में भी आते हैं, परंतु वो कोर जिला यानी कि वह जिला जो पूरी तरह से पूर्वी बघेलखंड के जो क्षेत्र होता है उसमें आता है, वह कौन सा जिला है, तो वह जो जिला है वह है कोरिया। अब अगला प्रश्न है कि चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार कहाँ है, तो चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार कहाँ है, मैंने अभी आपको बताया कोरिया में है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न है कि रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप देखकर बता सकते हैं कि सरगुजा में है। अब मेघदूत काव्य की रचना किसने की थी, तो यह भी आसान सवाल। मेघदूत काव्य की रचना अगर आपको इस लेक्चर में ना याद हो तो आपने कभी सुना होगा कि मेघदूत काव्य की रचना जो है वह कालिदास ने की थी। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, रामगढ़ की पहाड़ी किसका भाग है, तो रामगढ़ की पहाड़ी जो है वह सतपुड़ा पहाड़ी का एक भाग है। सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है उसका एक उभरा हुआ भाग जो है वह छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में भी है, जो कि कौन सा पहाड़ी कहलाता है, रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है, तो मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सरगुजा को कालिदास ने क्या कहा था, नरक का द्वार, मोक्ष का द्वार, बैकुंठ का द्वार, स्वर्ग का द्वार, तो एग्जैक्ट इसका आंसर है स्वर्ग का द्वार। अब 10वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा, घ इसका आंसर होगा। 11वां प्रश्न है ईब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ईब नदी का उद्गम मैंने आपको बताया कि ईब और कन्हार 2 नदियों का उद्गम होता है पंडरापाट से, तो इसका उत्तर होगा पंडरापाट। अब 12वां क्वेश्चन जो कि
जो कि यह प्रश्न करता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर पाठ का क्रम कैसा है। तो इसका जो क्रम है वह पूर्व से मैं आपको बता रहा हूँ, इस डायरेक्शन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसका है जमीर पाठ, जारंग पाठ, जसपुर पाठ और मैन पाठ। यह प्रश्न आ चुका है। इसमें ऑप्शन इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि यह निर्धारित करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा पाठ जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा आता है। तो इसका उत्तर है जमीर पाठ, जारंग पाठ, जसपुर पाठ और मैन पाठ। इसे आप एज इट इज़ याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मैकल पर्वत श्रेणी की या मध्य छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बदरगढ़ की चोटी है। अब अगला प्रश्न है अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं। तो अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ जो है वह है नारायणपुर जिले में। अब अगला प्रश्न आरी डोंगरी कहाँ स्थित है। तो यह एक स्थान है जो कि कांकेर में स्थित है। अगला प्रश्न केशकाल घाटी किस जिले में स्थित है। केशकाल घाटी जो है वह कोंडागांव जिले में स्थित है। इसमें 12 मोड़ हैं और यहीं पर तेलिन माता का मंदिर है। अब अगला प्रश्न दलहा पहाड़ कहाँ स्थित है। दलहा पहाड़ जो है वह अकलतरा में स्थित है जो कि 760 मीटर ऊंचा है। और 18वां प्रश्न है बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है केशकाल घाटी। यहाँ एक ऑप्शन कोंडागांव भी है, परंतु कोंडागांव एक जिला है, जबकि स्पेसिफिक आपको उस स्थान के बारे में बताना है जो कि बस्तर का प्रवेश द्वार है, तो वह है केशकाल घाटी। 19वां प्रश्न छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार कहाँ है। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार है कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ में। ये 3 जिले हैं जिनमें इनका विस्तार है। अब 20वां और अंतिम क्वेश्चन कि बिलासपुर रायगढ़ के मैदान का विस्तार कहाँ है। तो बिलासपुर और रायगढ़ के मैदान का विस्तार मैंने आपको मैप में दिखाया था। यह बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ तीनों जिलों में विस्तृत है। ये सभी जो प्रश्न आपको 20 जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं ये सभी एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसीलिए आज MCQ क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा रखी गई थी क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।